जय हिंद मीडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे जी। तो अब बारी आ चुकी है हमारे लास्ट लेक्चर ऑफ पीएनसी पे, तो ध्यान से आप इस लेक्चर को देखिएगा जी। और इस लेक्चर करने के बाद हमारा पूरा पीएनसी जो है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसका आंसर आपको मैंने बोला था कमेंट सेक्शन के अंदर बताए। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भी बताया और काफियों ने सही भी बताया, कुछ ने मिस्टेक भी करी है जी। ठीक है जी। तो हम लोग चले चलते हैं एक बार से आंसर से क्विकली। क्या कह रहा है जी? गिवन 5 green digits, 4 different blue digit dice and 3 different red dice, then the number of combination of dice taking at least one green and one blue। तो एटलीस्ट वन का कॉन्सेप्ट मैंने आप सब लोगों को कल ही कराया था जी। एटलीस्ट वन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टू की पावर n माइनस वन होता है जी। ठीक है जी। तो हमें एटलीस्ट वन ग्रीन डाई चाहिए, तो पहले 5 ग्रीन डाई है तो 2 की पावर 5 माइनस एक कर लिया जी। फिर एटलीस्ट 4 ब्लू डाइस है ना, 4 ब्लू डाई है तो एटलीस्ट वन ब्लू डाई चाहिए, तो ये भी 2 की पावर 4 माइनस वन हो गया। अब देखो, उसने रेड डाई के बारे में बताया ही कुछ नहीं है, तो रेड डाई जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, रेड डाई को तीन में से कोई एक भी, जीरो भी हो सकती है, या फिर तीन में से कोई एक, या फिर तीन में से कोई दो, या फिर तीनों की तीन। तो ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC3 तक है जी ये। तो दो की पार पांच माइनस एक, ये तो 31 हो गया, 32 माइनस एक 16 माइनस एक 15 हो गया। ये क्या होगा जी? यहाँ पर तीन में से कोई जीरो डाई भी हो सकती है, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया रेड डाई का क्या करना है। तो जीरो भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीनों की तीनों भी लेते हो। NC0, NC1, NC2, NC3, ये तो टू की पार n बन जाता है, तो दो का क्यूब 8 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो 8 5 ये यूनिट डिजिट को कर लो जी, प्रोडक्ट। 5, 1 × 5 5, 8 5 40, लास्ट में जीरो आएगा, मतलब 3720 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए जी, कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा प्लेइंग कार्ड्स। देखिए, अगर अभी तक आपने पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना बच्चे, तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जी, क्योंकि जिसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलनी है और प्रैक्टिस मिलनी है। अब मैं प्रैक्टिस शीट 2 देने वाला हूं जी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जी। तो आप टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप नीचे जाकर लिंक पे क्लिक कर कर आप उसको ज्वाइन करें। अर्पित यूट्यूब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सर्च भी कर सकते हो टेली पर, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस शीट नहीं मिल पाएगी और इसकी क्लासेस की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी। कॉन्सेप्ट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स क्या कहते हैं? हमारे पास 52 पत्ते होते हैं जी। ठीक है जी। हमारे पास कितने पत्ते होते हैं जी? टोटल 52 पत्ते होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है जी। जिसमें से 26 एक तरीके के होते हैं, 26 एक रंग के होते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लाल रंग के 26 पत्ते लिखे और 26 पत्ते ब्लैक रंग के होते हैं। दो ही कलर फिक्स्ड होते हैं जी, लाल और ब्लैक, मतलब लाल और काला रंग, या फिर रेड और ब्लैक रंग, दो ही रंग के पत्ते होते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 पत्ते ब्लैक रंग के होते हैं। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ताश की गट्टी के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, क्योंकि आगे सवाल आते हैं। अब ये 26 26 पत्ते ना आगे 13 13 के ग्रुप्स में बटे होते हैं, और एक ग्रुप को सूट कहते हैं। ऐसी लाल रंग के सूट कौन कौन से होते हैं जो हमारे पास लाल रंग का सूट होता है जी, एक हार्ट और एक डायमंड। ठीक है जी। हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं और डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं। ब्लैक रंग के कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 13 पत्ते स्पेड के और 13 पत्ते क्लब के, और यहाँ पर क्लब। ठीक है जी। तो स्पेड और क्लब हमारे किस किस के सूट है जी? ब्लैक कलर के। और हार्ट और डायमंड हमारे किस किस के सूट है जी? हमारे हार्ट और डायमंड लाल रंग के। तो अब ये 13 पत्तों की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है जी। एक से लेके 13 पत्ते होते हैं जी हर सूट के अंदर, एक सूट के अंदर एक से लेके 13 पत्ते होते हैं। अब ये हर एक सूट की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ जी? पहला पत्ता हर किसी का, हर एक सूट का एस का होता है जी, इक्के का। 2 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे होते हैं जी उनके ऊपर। 11वां पत्ता जैक का होता है जी। 12वां पत्ता क्वीन का होता है जी। और 13वां पत्ता किंग का होता है जी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हर सूट के लिए सेम केस है, तो हमारे पास टोटल कितने
एसीज होंगे, हमारे पास टोटल 4 एस होंगे जी। एस कितने होते हैं? 4। पहला एस कौन सा होगा? एस ऑफ हार्ट होगा जी, फिर एस ऑफ डायमंड होगा जी, फिर एस ऑफ स्पेड होगा जी, फिर एस ऑफ क्लब होगा जी। टोटल 4 एस होते हैं जी, क्योंकि हर सूट की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है जी। जैक कितने होते हैं गुरु जी? हमारे पास जैक भी बेटे बच्चे 4 होते हैं जी। पहला कौन सा होगा? जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब। फिर क्वीन कितनी होती है हमारे पास? क्वीन भी बेटे 4 होती है जी। क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब। फिर हमारे पास किंग कितने होते हैं जी? किंग भी बच्चों हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं जी। किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब। अब एस जो है ना वो 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ब्लैक रंग के होते हैं, क्योंकि 2 लाल रंग के सूट है और 2 ब्लैक रंग के सूट है। ऐसी जैक भी 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ब्लैक रंग के होते हैं। क्वीन भी 2 लाल रंग की होती है और 2 ब्लैक रंग की होती है। किंग भी 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ब्लैक रंग के होते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है जी। एक टर्म होती है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? जिनपे चेहरे बने होते हैं। ठीक है जी। तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं जी? टोटल फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 12, क्योंकि एस पे तो कोई चेहरा नहीं बना होता, जैक पे चेहरा बना होता है, क्वीन पे चेहरा बना होता है और किंग पे। तो 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के, 4 4 8 8 4 12। तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास 12 होते हैं। एक टर्म होती है ऑनर कार्ड्स, जिसको इज्जत देते हैं जी ताश की गट्टी में पत्तों को। वो होते हैं हमारे पास 16, क्योंकि उसके अंदर एस भी आता है। 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। ठीक है जी। वो हमारे पास होते हैं टोटल 16 होते हैं जी। चलिए जी, अब आप मुझे एक चीज बताइएगा जी, कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को पॉज करके, किंग विदाउट मुस्टैच कितने होते हैं हमारे पास? बिना मूछ के राजे कितने होते हैं? ठीक है, ये मजाक नहीं है, आप मुझे बताएंगे। ताश की पत्ती में चेक करो जी आप, विदाउट मुस्टैच। हंसना मत कहीं सर मजाक कर रहे हो। नहीं जी, राजे होते हैं बिना मूछ के कितने हैं? वैसे राजा के मूछ होती है, पर कितने ऐसे राजा हैं जिनके मूछ नहीं होती? ठीक है, विदाउट मुस्टैच। और उनको क्या कहते हैं जी? ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। अब सवाल देखिए जी, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? पहला पत्ता, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। चारों के चारों पत्ते सेम कलर के, तो हो सकता है चारों पत्ते ब्लैक है ना? हो सकता है चारों के चारों पत्ते ब्लैक हो सकता है चारों के चारों पत्ते रेड तो इसका मतलब आपने 26 में से कोई 4 सेलेक्ट करे ब्लैक के, या फिर 26 में से कोई 4 रेड में से ले लिए। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 26C4। इसको यहीं छोड़ दूंगा जी। नेक्स्ट देखिए, 2 एंड रेड आर एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2 आर ब्लैक। तो 2 लाल रंग के एंड 2 ब्लैक रंग के, तो 26 में से 2 लाल ले लिए। एनसीआर हो गया ना, सिलेक्ट करने जी आपने तो। ठीक है, 26 में से 2 लाल पत्ते एंड 26 में से 2 ब्लैक पत्ते। 26 से 2 इंटू 26 से 2। नेक्स्ट, ऑल 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। चारों के चारों सेम सूट के हैं जी। तो हो सकता है सारे के सारे हार्ट के हो सकता है, और मींस प्लस, हो सकता है सारे के सारे डायमंड के हो सकता है सारे के सारे क्लब के हो सकता है सारे के सारे स्पेड के तो हमारे पास हार्ट के कितने पत्ते हैं? 13। तो 13 में से 4 ले लिए। हो सकता है डायमंड के 13 में से हो सकता है क्लब के 13 में से हो सकता है स्पेड के 13 में से तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 13C4। यही छोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लेना। पेपर में वैसे ऐसे ही दिया होता है ऑप्शन में। ठीक है जी। नेक्स्ट, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। चारों पत्ते चारों डिफरेंट सूट के हैं जी। तो मतलब हो सकता है हार्ट का हो एक पत्ता, एंड एक पत्ता डायमंड का हो, एंड एक पत्ता क्लब का हो, एंड एक पत्ता स्पेड का हो। तो एक पत्ता हार्ट का 13C1, एंड एक पत्ता डायमंड का 13C1, एक पत्ता क्लब का 13C1, एंड एक पत्ता स्पेड का 13C1। तो ये क्या हो गया जी आपका? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ठीक है जी, ये आपका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट देखिए जी आप, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है ग्रुप्स, टीम्स एंड कमिटीज। क्या जी? कि ग्रुप बनाना है, टीम बनाना है, कमेटी बनानी है। देखिए, अगर आपके पास n लोग हैं जी, n पीपल आर देयर, एंड आपको r लोगों की कमेटी बनानी है,
या आर लोगों की टीम बनानी है, तो आपको एनसीआर यूज करना पड़ेगा। एन में से आर लोगों को क्या करना पड़ेगा जी, सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे टीम भी बनानी हो। ठीक है जी, यहां पर टीम्स बनाने के लिए भी यही काम करना पड़ेगा, एनसीआर। अच्छा, एक चीज याद रखें, अगर मुझे नंबर ऑफ मैचेस का कॉन्सेप्ट देखना है, एन टीम्स हैं और नंबर ऑफ मैचेस मुझे कंडक्ट कराने हैं जी, क्रिकेट के, फुटबॉल के, कुछ भी, तो वो कैसे निकलते हैं जी, NC2 से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, NC2 से। मतलब NC2 क्या होता है, मैंने आपको बताया ही है, n×n-1 डिवाइड बाय 2 होता है नंबर ऑफ मैचेस। या नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपको करने हैं, n लोग हैं, याद है ना, आपने सुपर 30 मूवी देखी है। ठीक है जी, अगर आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स करना है तो उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है, NC2। ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स भी कैसे निकलते हैं, NC2, दैट इज n×n-1 डिवाइड बाय 2, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा जी, क्या है, देर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 6 बॉयज हैं, ये गिवन डेटा में लिख लेता हूँ, 3 गर्ल्स। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड सच दैट इट कंटेन्स 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब 6 में से 3 बॉयज चाहिए एंड गर्ल्स कितनी चाहिए, 2 लड़कियां चाहिए। तो कमेटी बनानी 5 लोगों की, तो क्या करूंगा, 6 में से 3 बॉयज एंड मीन्स मल्टीप्लाई 3 में से 2 गर्ल्स, 6×3 = 20 हो गया, 3×3 = 3, आंसर आ गया जी 60। 60 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ एटलीस्ट 1 गर्ल इज ऑलवेज इन द कमेटी। मतलब मिनिमम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, ये पहला पार्ट हो गया। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ जी, एक लड़की मिनिमम होनी चाहिए। तो हो सकता है एक लड़की पहले ले ली, 3 में से 1 लड़की। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ना, हमारे पास गिवन क्या है जी, 6 बॉयज है और 3 गर्ल्स है जी, मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है। हो सकता है 1 गर्ल, एटलीस्ट मिनिमम एक लड़की तो चाहिए, 1 गर्ल एंड 5 बॉयज, सॉरी 4 बॉयज हो सकते हैं, 5 लोगों की बनानी है। या फिर और 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हो सकते हैं, या फिर 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज हो सकते हैं। बट 3 गर्ल्स से आगे नहीं जा सकता क्योंकि टोटल 3 ही लड़कियां हैं। ठीक है जी, और 1 से छोटा नहीं जा सकता क्योंकि मिनिमम एक लड़की चाहिए। तो 3 में से 1 लड़की एंड 6 में से 4 लड़के, या फिर 3 में से 2 लड़कियां एंड 6 में से 3 लड़के, या फिर 3 में से 3 लड़की एंड 6 में से 2 लड़के। तो 3C1 कितना हो गया, 3, 6C2 15 हो गया जी, ये प्लस 6C4 6C2 लिख सकता हूँ ना, 15, 3C2 3 हो गया जी, 6C3 20 हो गया जी, फिर 3C3 1 और 6C2 अगेन 15 हो गया जी। तो ये कितना हुआ, 15×3 = 45 प्लस 60 और ये प्लस का 15, तो 105 और 15 120 हो गया जी, 120 आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। ठीक है जी, ये 6C2 6C4 ये कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो जी। 6C4 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो 6 5 ये 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 2 और ये इस पे कट गया, सॉरी 5 नहीं 6 कटेगा 3 पे, तो 5×3 = 15, ऐसे लिख रहा हूँ जी डायरेक्ट। 6C3 भी 20 होगा, आप चेक कर लेना जी सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जी, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से आपको क्या बनानी है जी, कमेटी बनानी है। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नो गर्ल, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, या एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या कर सकता हूँ जी, 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं जी हमारे पास। ठीक है जी, कमेटी बनानी है 7 की, तो सिलेक्शन 7 लोगों का करना है मुझे। पहला पार्ट, नो गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है, तो 7 के 7 लौंडे हो गए, 7 9C7 हो गया जी। तो 9C7 9C2 के ही बराबर हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 9×8×7 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, और ये 4 9 × 36 हो गया जी। ठीक है जी, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स 3 लड़कियां होंगी, तो 4 में से 3 लड़कियां होंगी, एंड बॉयज कितने रहेंगे, 3 लड़कियां, तो अब 7 की बनानी है, तो 3 लड़कियां तो 4 बॉयज हो जाएंगे, 9C4 हो गया जी, 4C3 तो 4 हो गया। ठीक है जी, अब 9C4 9 फैक्टोरियल अपॉन में ये 9 - 4 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया जी। तो 9 8 7 6 और ये 5 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल। ठीक है जी, और ये 4 फैक्टोरियल 24 है जी, सीधा इसको 24 लिखूंगा।
तो ये 4 1 और ये 6 और ये भी कैंसिल। 72 9 8 9 72, 72 इंटू 7 कर लिया जी 14 और 504 हो गया जी। ठीक है जी। थर्ड देखिए जी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मिनिमम 3 गर्ल्स। तो 4 में से 3 लड़की एंड 4 लड़के हो गए, या फिर और चारों की चारों लड़कियां, मिनिमम 3 तो हो सकती थी और मैक्सिमम 4 की 4 भी तो हो सकती थी, इंटू 3 लड़के हो गए। ये तो हमने कर ही लिया जी 504। ये हम कर लेंगे 4 × 4 तो 1 हो गया, इंटू 9C3। तो 9C3 सॉल्व कर लेना जी, आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके कमेंट करते रहना जी आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट का चक्कर क्या होता है, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम उस नंबर से लेके एन तक जाना है जी। जैसे 3 से लेकर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4, तो 3 से 4 तक जाऊंगा। एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 3 लड़कियां, तो मिनिमम 0 हो सकती हैं। ठीक है जी। तो एटमोस्ट में मैं क्या करूंगा जी, एक भी लड़की नहीं, 7 के 7 लौंडे पहले। ठीक है। तो 9C7 इंटू 4C0 प्लस एक लड़की आ गई 9C6 इंटू 4C1, फिर दो लड़कियां आ गई 9C5 इंटू 4C2 प्लस फिर 9C4 इंटू 4C3। बस इससे आगे नहीं जाऊंगा आगे। ठीक है जी। और फिफ्थ पॉइंट फिर क्या है जी, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मिनिमम एक लड़का और एक लड़की। तो शुरुआत कहां से करूंगा जी, अगर मैं एक लड़का और एक लड़की लेके चलूंगा तो कभी पूरा ही नहीं होंगे 7 लोग। तो मैं पहले एक लड़की से शुरुआत कर देता हूँ, मिनिमम एक लड़का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा मिनिमम। तो एक लड़की एंड बाकी 6 लड़के हो जाएंगे जी। ठीक है जी। या फिर 2 लड़की एंड 5 लड़के हो गए जी। या फिर 3 लड़की एंड आपके 4 लड़के हो गए जी। या फिर 4 लड़कियां एंड 3 लड़के हो गए जी। बस इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि लड़कियां सारी की सारी पूरी हो गई जी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था जी, आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है जी। और यही पेपर के अंदर आना है। मैंने एक ही सवाल में आपको 5 सवाल करा दिए अलग अलग, तो इसको धीरे धीरे करके आप देख सकते हो जी। नेक्स्ट देखिए ना, फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड, 153 मैचेस खेले गए। एवरी टीम प्लेड अ मैच, played one match with each other team. How many teams participated in the championship? कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर गई चैंपियनशिप के अंदर से। ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकलते हैं जी, NC2 से। तो NC2 आपका 153 दिया हुआ है जी। ठीक है जी। तो NC2 क्या होता है, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला यही होता है ना, मैंने आपको बताया था n×n-1 डिवाइड बाई 2 आपका 153 है जी। ये वहां चला गया तो n×n-1 आपका कितना हो गया जी, ये 306 हो गया जी। अब n की वैल्यू चाहिए जी, किन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर मैं 21 रखता हूँ तो 21 माइनस 20 कभी नहीं आएगा। अगर मैं 18 रखता हूँ यहाँ पर तो 18 इंटू 17 हो जाएगा जी ये। 18 इंटू 17, क्या 8 7 56 है, यूनिट डिजिट तो यही आ रहा है जी। 17 और 6 रखता हूँ बिल्कुल जी। तो n की वैल्यू 18 है जी, क्योंकि 18 इंटू 17 करोगे यही मिलेगा आपको, 306 ही मिलेगा। पता है, मैंने यूनिट डिजिट टेस्ट कर लिया ना। अगर मैंने n को 18 रखा है तो यहाँ 18 और यहाँ पे n-1, तो 8 इंटू 7 56, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। करके भी देख लो अब, 18 इंटू 17, 8 7 56 हो गया जी ये 7, और ये 5 12 हो गया जी 8, और एक ये हो गया जी, कितना हो गया 6। हाँ बिल्कुल जी, 306 आ रहा जी 18 इंटू 17। तो n की वैल्यू हो गई जी आपकी 18 हो गई जी। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 men and 5 women। ये एनडीए का PYQ है जी। कह रहा है जी आप 7 men है आपके पास एंड 5 वुमेन है, 3 men एंड 2 वुमेन की कितनी कमेटी बना सकते हो, बट सिलेक्शन करनी है बस। 7C3, 7 में से 3 men हो गए एंड 5 में से 2 वुमेन होगी। ठीक है जी। 7C3 कितना होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 35 और 5 × 2 10 हो गया जी, 350 हो गया जी आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 2019 के
कोई PYQ है जी NDA का 2019 के फर्स्ट के पेपर में क्या आया, 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट। 6 प्रोग्रामर है और 4 कितने जी आपके पास टाइपिस्ट है। एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल। आर कितना है जी आपका 5 लोगों को रिक्रूट करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। मिनिमम एटलीस्ट एक टाइपिस्ट तो होना ही चाहिए जी हमारे पास, ठीक है। तो एटलीस्ट एक टाइपिस्ट हो गया, 4 में से एक टाइपिस्ट एंड 6 में से 4 प्रोग्रामर, या फिर 4 में से 2 टाइपिस्ट एंड 6 में से 3 प्रोग्रामर, या फिर आपके पास 4 में से 3 टाइपिस्ट एंड 6 में से 2 प्रोग्रामर, या फिर 4 के 4 टाइपिस्ट एंड एक प्रोग्रामर हो गया। 4 सी 1 4 हो गया, 6 सी 4 6 सी 2 15 होता है जी, 4 सी 2 6 हो गया जी, ठीक है जी, और 6 सी 3 20 हो गया जी, प्लस 4 सी 3 4 हो गया जी, 6 सी 2 अगेन 15 हो गया जी, 4 सी 4 1 हो गया, 6 सी 1 6 हो गया जी। तो 15 छिके 15 चौके 60 प्लस ये 120 प्लस 15 चौके 60 अगेन प्लस ये 6, तो ये कितना हुआ 120 और 120 240 246 246 आ रहा है जी आंसर, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है जी। ये भी एनडीए का PYQ और बहुत ही आसानी से देखो 2.5 नंबर आपकी झोली के अंदर आ गए जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आया था बहुत ही सुंदर और बढ़िया कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड आपको क्या कहता है जी, ध्यान से समझना। देखिए अगर आपके पास n थिंग्स है, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, अगर आपको r चीजें सिलेक्ट करनी है और आपको बोल रहा है कि x थिंग्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है पहले उसमें से, मतलब टीम बनानी है 11 बंदों की, या टीम बनानी है 5 बंदों की 11 बंदों में से, जिसमें 2 लोग पहले आएंगे ही आएंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो इंक्लूडेड आ गया ना, वो 2 लोग पहले इंक्लूडेड है, तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे जी, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी, जो इंक्लूडेड वाला है ना वो टोटल से भी माइनस है और सिलेक्शन से भी माइनस है, तो n माइनस एक्स सी r माइनस एक्स, ये रिलेशन होगा जी। इंक्लूडेड वाला जो है ना वो टोटल से भी माइनस है और सिलेक्शन से भी माइनस है, याद रखना जी। हिंदी में भी लिख देते हैं जी, इंक्लूडेड वाला जो है ना, जो है वो टोटल से भी माइनस, हमने टोटल से भी माइनस किया एंड जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से भी माइनस है एंड सिलेक्शन से भी माइनस, ठीक है जी। अब अगर मैंने कहा एन डिफरेंट थिंग्स थी, ये कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेड करेंगे, आर थिंग सिलेक्ट करनी है और मैंने कहा एक्स थिंग एक्सक्लूडेड है जी, ठीक है जी। ये एक्सक्लूडेड है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे जी आपके, एक्सक्लूडेड वाला सिर्फ टोटल से माइनस है, सिलेक्शन से माइनस नहीं है, सिलेक्शन उतनी ही करनी है, ठीक है जी, याद रखना। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगी, एक्सक्लूडेड वाला सिर्फ जो है ना वो टोटल से माइनस है, सिलेक्शन से माइनस नहीं है जी, ठीक है जी। चलो अब देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज, ठीक है, आउट ऑफ 9 कोर्सेज, तो टोटल कोर्सेज कितने हैं, 9 कोर्सेज है जी, कितने कोर्स चूज करने हैं, 5 कोर्स चूज करने हैं। इफ 2 कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब ये तो इंक्लूडेड हो गए ना, 2 कोर्स तो मजबूरी होगी करने ही करने हैं, तो इंक्लूडेड वाला टोटल से भी माइनस और सिलेक्शन से भी माइनस, तो मतलब एक्स की वैल्यू 2 है। बड़ा आसान कर दिया मैंने लिया आपके लिए कॉन्सेप्ट ना, तो ये कितना आ जाएगा जी, 9 माइनस 2 सी 5 माइनस 2, तो हो गया 7 सी 3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 7 पंजा 35, तो 35 वेज जो है वो करेक्ट आंसर है। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जी, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाला। देखो अब इसको और बढ़िया ढंग से एक ही क्वेश्चन में समझाता हूँ जी, इसको सॉल्व नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट लिख देना। इन हाउ मेनी वेज क्रिकेट टीम ऑफ 11 टू बी सिलेक्टेड, तो सिलेक्शन कितने करनी है, 11 लोगों की आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, ठीक है जी।
पहला पार्ट, इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड वाला टोटल से भी माइनस और सिलेक्शन से भी माइनस, ठीक है ना, टोटल से भी माइनस होगा और वो सिलेक्शन से भी माइनस होगा। टू पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूडेड है तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई जी, तो एन माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स हो जाएगा, तो 16 - 2 सी 11 - 2, तो ये कितना हो गया जी आपका, ये हो गया 14 C 9 हो गया जी, तो 14 C 9 पहले का आंसर आ गया। दूसरा, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, अब एक एक्सक्लूड हो गया जी, एक्सक्लूडेड वाला सिर्फ टोटल से माइनस होगा जी, सिलेक्शन से नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 16 - 1 C 11 मतलब 15 C 11 हो गया जी। नेक्स्ट, फिर इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर आर टू बी इंक्लूडेड एंड वन इज टू बी एक्सक्लूडेड, वन इज टू बी रिजेक्टेड का मतलब एक्सक्लूडेड ही होता है जी, ठीक है जी, दो पर्टिकुलर प्लेयर हमें इंक्लूड करने हैं एंड एक पर्टिकुलर प्लेयर हमें एक्सक्लूड करना है, तो इंक्लूडेड वाला तो टोटल से भी माइनस, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड दोनों जो है वो टोटल से माइनस है, तो दो और एक टोटल तीन, तीन प्लेयर तो बाहर हो जाएंगे, तो 16 - 3 हो गया सी। अब एक चीज है जी कि इंक्लूडेड वाला सिलेक्शन से माइनस होता है, एक्सक्लूडेड वाला नहीं, तो इंक्लूडेड वाले सिर्फ दो प्लेयर है, तो वो सिलेक्शन में से दो ही प्लेयर माइनस करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा जी 13, और यहाँ पे आ जाएगा C 9, तो 13 C 9 जो है वो थर्ड पार्ट का आपका आंसर है जी, ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर निकल जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, अब ये एनडीए पेपर में भी आया हुआ जी, मैंने आपको बोला यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है जी। क्या क्वेश्चन पूछा है ध्यान से देखना, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, एक पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड नहीं करना है जी, ठीक है जी, नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, एक हटा दिया जी, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, सिलेक्शन कितने की करनी है जी, 5 प्लेयर्स की करनी है, कितने में से करनी है जी, 8 प्लेयर में से करनी है, तो एक्सक्लूडेड वाला बाहर हो जाएगा, नॉट टू इंक्लूड है ना, तो मतलब एक्सक्लूडेड है, ये याद रखना जी, लैंग्वेज का अंतर कर सकता है पेपर के अंदर, सो एज नॉट टू इंक्लूड तो मतलब एक्सक्लूडेड है जी, तो एक प्लेयर एक्सक्लूड हो गया जी, तो क्या हो जाएगा जी 8 - 1 C 5 - 1, तो ये कितना बन जाएगा जी आपका 7C 4 बच जाएगा जी, तो 7C 4 अभी मैंने निकाला भी था जी 35 आता है, फिर भी आपके सामने खोल देता हूँ जी, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 7 × 5 = 35, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए जी, 2024 के सेकंड में भी पेपर में सवाल आया जी, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द स्टूडेंट चूज n - 2 कोर्सेज आउट ऑफ n कोर्सेज इफ 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, ठीक है, या तो n लेट करके कर लो, नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, चूज कितने करने हैं जी n - 2 कोर्सेज करने हैं, कितने में से करने हैं, n कोर्सेज में से करने हैं, जहां पे दो कोर्सेज कंपलसरी है, मतलब दो कोर्स इंक्लूडेड है हमेशा, तो इंक्लूडेड वाला तो टोटल से भी माइनस और सिलेक्शन से भी माइनस, तो सिलेक्शन n - 2 था, तो n - 2 - 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब n - 2 C n - 4 है जी, तो खोल लो इसको, n - 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n - 4 का फैक्टोरियल इंटू n - R का फैक्टोरियल भी होता है ना, देखो n फैक्टोरियल तो हो गया आपका, पहले ऐसे कर लो n फैक्टोरियल अपॉन में n - R का फैक्टोरियल, तो n - 2 माइनस n माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा इंटू R फैक्टोरियल, तो ये n - 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ऊपर n - 2 फैक्टोरियल कैसे लिख दो, n - 2 n - 3 n - 4 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, n से n तो कट गया ही है, 4 - 2 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा जी, और n - 4 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, बचा हमारे पास n - 2 इंटू n - 3 डिवाइड बाई 2, विच इज डी ऑप्शन, n - 2 n - 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मेरे बच्चे आता है आपका, वो आता है जी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का, ठीक है जी। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या कहती है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं जी पहले नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से जी, ठीक है जी। देखिए अब इस बार पेपर में भी सवाल आया था जी एनडीए 2 2025 के अंदर, इसका मैं बताऊंगा अभी कैसा सवाल था वो, ठीक है। अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, इफ देर आर n पॉइंट्स, if there are n non collinear points, n
नॉन कोलिनियर मतलब, नॉन कोलिनियर का मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है जी। अगर हमारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जी, तो हमारे पास अगर पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बना सकते हो आप। देखिए अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि अगर आपके पास n पॉइंट्स है, ठीक है जी, जो सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जी, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, हाँ या ना। तो कितनी स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो, आप कहोगे सर NC2 से जितनी, जितने पॉइंट्स गिवन है NC2 का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं ये फॉर्मूला आपको याद भी रखने हैं, अगर मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे आपने आपसे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 3 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम ट्राइंगल बनाने के लिए, तो आप कहोगे सर NC3 है जी। ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछूंगा, तो 4 पॉइंट्स, एक क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती है ना, 4 पॉइंट्स चाहिए बनाने के लिए, तो आप क्या कहोगे सर NC4 से बनाऊंगा। तो अगर मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास N5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कितने लाइंस आप बना सकते हो, तो आप कहोगे 5C2 सर, 10 पॉइंट्स में बना सकते हो जी। ठीक है जी। अगर मैंने आपको कहा नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बना सकते हो, तो 5C3, 5C3 भी 10 ही होता है। अगर मैंने बोला कितने क्वाड्रिलेटर बनाओगे, 5C4, तो वो 5 आ जाएंगे। ठीक है जी। बट ये होंगे कब, अगर आपके पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जी, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। आपके पास क्या है जी, उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होना चाहिए, n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बट सर अगर सेकंड पॉइंट देखिएगा जी, अगर हमारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इफ देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जी, या इफ देयर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ देर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है जी। आपके पास n पॉइंट्स है, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या होगा जी, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होंगी ना, हो जाएंगी NC2 माइनस MC2 और प्लस का 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा जी। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैंने आपको ये कहा जी आपके पास ये पॉइंट थे जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो आपके पास टोटल लाइनें कितनी बननी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 से 2 बननी चाहिए थी। बट अब ये जो 3 पॉइंट है ना, ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इनसे जो लाइनें बननी थी वो तो सारी कैंसिल होगी, 3C2। बट इनसे एक लाइन बन गई, जाते जाते ये मूर्ख एक लाइन बना गए, क्योंकि मैंने तीनों को ज्वाइन किया जब, तो +1 कर दिया। अब 6C2 कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, माइनस 3C2 3, और प्लस का 1, तो 15 माइनस 3 12, 12 और 1 13 बन जाएगा जी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने अगर बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या फॉर्मूला लगेगा जी, याद रखने हैं फॉर्मूला आपने, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में फॉर्मूला लगेगा NC3 माइनस MC3, याद रखना है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें +1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अगर आपको ये कहा कि 6 पॉइंट्स थे, सपोज करो 3 कोलिनियर है, तो इनसे जो भी ट्राइंगल बनने थे, टोटल ट्राइंगल कितने बनने थे, 6C3 बनने थे। बट ये जो पॉइंट थे इनसे तो ट्राइंगल बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या हो गए बाबूजी, सेम स्ट्रेट लाइन पे हो गए। अब ये ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं, तो इनसे जितने भी ट्राइंगल बनने थे वो सारे माइनस कर दिए, 6C3 20 होता है जी, 20 माइनस 1 किया, 19 ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है जी। फिर आया था जी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जी। मैंने आपको क्या कहा जी, कि अगर आपके पास n पॉइंट्स है जी, ठीक है जी, जिसमें से x पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर है और m पॉइंट्स कोलिनियर है, सपोज करो, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं जी आपको। मैंने कहा अगर आपके पास सपोज करो आपके पास 6 पॉइंट्स है जी, ठीक है जी, 6 पॉइंट्स है, जिसमें से कोई भी 2 पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है जी। या एक काम करते हो आप, आपके पास सपोज करिए
7 पॉइंट्स है जी, 4 नॉन कोलिनियर और 3 कोलिनियर है। ठीक है जी। कितने क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो? आप कहोगे सर वैसे तो क्वाड्रिलेटरल सारे बनने चाहिए थे, ये तो क्वाड्रिलेटरल आपस में बन जाएंगे। ठीक है जी, नीचे वाले सारे पॉइंट से क्वाड्रिलेटर बन जाएंगे जी। ठीक है, ऊपर में से मैंने अगर सपोज करो ऊपर से मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है जी, ऊपर से, या ऊपर भी 4 कर देता हूं, 4 4 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए, 4 कोलिनियर 4 नॉन कोलिनियर। ठीक है, ऊपर से अगर मैंने एक पॉइंट लिया और नीचे से मैंने 3 पॉइंट लिए, ठीक है जी, क्या क्वाड्रिलेटर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड होती है, हाँ या ना? तो ऊपर का एक पॉइंट ले लिया, मतलब कोलिनियर वालों का एक पॉइंट ले लिया और नॉन कोलिनियर वालों के 3 पॉइंट ले लिए, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। मैंने ऊपर के 2 पॉइंट लिए, नीचे के भी 2 पॉइंट लिए, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा जी। बन रहा है, बन रहा है ना? 1 2 3 और 4, 4 साइड है जी, ट्राइंगल जैसा लग रहा है आपको क्योंकि वो इकट्ठे बने हैं। लो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को ले लेता हूँ, ठीक है, अब बन जाएगा जी आपको ये 4 क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, 4 साइड है, ऊपर के 2 पॉइंट नीचे का 1 पॉइंट। अगर मैंने ऊपर के 3 पॉइंट ले लिए, नीचे का 1 पॉइंट लिया, तो कभी भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? तो अगर मैंने ऊपर से 3 लिए, नीचे से 1 पॉइंट लिया, तो कभी भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन पाएगा। और अगर मैंने ऊपर के चारों पॉइंट ले लिए, तो कभी भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन पाएगा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, टोटल क्वाड्रिलेटर कितने बनने चाहिए थे? टोटल क्वाड्रिलेटर बनने चाहिए थे NC4, बट उसमें से माइनस करूंगा मैं। कौन कौन से माइनस करूंगा? मैंने लिया ऊपर से 3 लिए, मतलब नॉन कोलिनियर में से मैंने 3 पॉइंट्स, सॉरी कोलिनियर में से मैंने 3 पॉइंट्स लिए MC3, और नॉन कोलिनियर में से मैंने 1 पॉइंट लिया। ठीक है, तब ट्रायंगल नहीं बन रहा ना, तब देखो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। मैंने ऊपर से कितने लिए जी? 3 पॉइंट लिए और नीचे से 1 पॉइंट लिया, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा जी। तो MC3 नॉन कोलिनियर में से, पॉइंट्स कोलिनियर में से मैंने 3 लिए और नॉन कोलिनियर में से 1 लिया, XC1, तब कोई ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा। एंड प्लस मैंने अगर ऊपर चारों के चारों ले लिए MC4 इंटू XC0, तब भी कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा जी। तो यही फॉर्मूला है जी, ये आपके पेपर में इस बार आया था जी, ये जो है ये सवाल आपके पेपर में आया था। NC4 में से पॉइंट्स कोलिनियर वाले MC3 थे और X पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर थे। तो NC4 माइनस MC3 इंटू XC1 प्लस MC4 इंटू XC0, इससे आप नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन मैं ले लूं, तो मेरे पास पॉइंट्स कितने थे? 8, तो 8C4 माइनस नॉन कोलिनियर, मैंने उसमें से 4 कोलिनियर ले लिए और 4 नॉन कोलिनियर ले लिए। ठीक है जी, तो 8C4 माइनस 4C3 इंटू 4C1 प्लस 4C4 इंटू 4C0, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकाल सकते थे। ठीक है जी, ऊपर से 3 नीचे से 1, क्योंकि ऊपर से 1 ले लिया और नीचे से 3 ले लिया, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। लो जी, ऊपर से 1 पॉइंट लिया, नीचे से 3 पॉइंट लिए, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बट अगर मैंने ऊपर से 2 लिए, नीचे से 2 लिए, तब भी बन जाएगा। बट मैंने अगर ऊपर से 3 पॉइंट लिए, नीचे से 1 ही पॉइंट लिया, कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा जी। तो गड़बड़ है जी, क्वाड में तो 4 साइड होती है, और ऊपर के चारों ले लिए, तब भी कोई क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा। तो MC3 कोलिनियर से 3 लिए, नॉन कोलिनियर से 1 लिया, फिर कोलिनियर के चार ले लिए, तो ये माइनस कर दिए टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है जी, आप देखिए जरा यहां पर पहला सवाल देखिएगा जी। सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कल, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, सर्कल के ऊपर तो सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना। ठीक है जी, तो 20 पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन अ रैंडम सर्कल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन, 380। तो 20C2 हो जाएगा ना, 20C2 कितना होगा? 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 2, ये 10, ये तो 190 बन रहा है, तो गलत है जी। n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 होता है ना, NC2, तो ये तो 190 बन रहा है, 380 कह रहा है, गलत है जी। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन, 1140 कह रहा है जी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला कितना होता है जी? NC3 होता है जी, तो ये तो हो जाएगा जी 20C3 हो जाएगा जी। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 6 3 18, तो ये कितना हो गया जी आपका 20 और ये 19, 60,
ये 60 × 19 हो गया ना। 9 6 54, 540, 0 6 हो गया जी, 1140 आ रहा है, ठीक है जी। तो मतलब ये सेकंड पॉइंट सही है जी, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो हमारा बी ओनली करेक्ट आंसर है जी, ठीक है जी। इसके तो 1140 आ रहे हैं जी। नेक्स्ट देखिए जी, ए बी सी डी ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स एंड 3 ऑफ देम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, 5 पॉइंट्स है जी, बट उसमें से 3 पॉइंट्स जो है ना वो एम पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 3 कोलिनियर है, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स क्या आपके कोलिनियर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स? तो 5C3 माइनस 3C3, 5C3 10, 10 माइनस 1, आंसर हो गया जी 9। नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच आर कोलिनियर। तो 12C3 माइनस कोलिनियर वाले घटा दिए जी 7C3, 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 12 - 3 हो गया ये, और ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6, ये 2 हो गया जी। 22 × 10 220 माइनस 7C3 7 35 होता ना, तो 4 × 3 7 6 5 4 35। तो 20 यहाँ कटे, 15 वहां कटे, 185। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a triangle PQR is such that 3 points lie on the side PQ, 4 points on QR, 5 points on RP respectively. Triangles are constructed using these points as vertices. What is the number of triangle formed? ठीक है जी। तो कह रहा है PQR है जी ट्राइंगल एक, ठीक है जी। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये P दे रखा है, ये Q है जी, और ये R है। PQ साइड के ऊपर 3 पॉइंट्स है जी, QR पॉइंट्स के ऊपर 4 पॉइंट है जी, और RP पॉइंट्स पे 5 पॉइंट है जी। व्हाट इज इट? ट्राइंगल कितने बनेंगे, सारे पॉइंट्स गिन लो, 5 4 9, 9 और 3 कितने हो गए जी, 12 हो गए जी, ठीक है। टोटल 12 पॉइंट्स हो गए, तो ट्राइंगल कितने बनने थे, 12C3 माइनस, अब ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल माइनस, ये 4 पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे इससे माइनस, और बाकी ये 5 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे, ये भी माइनस। तो 12C3 कितना हो जाएगा जी, 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया जी। 3 फैक्टोरियल 6 है जी, ये तो कट गया, 6 दूनी 22, 220 में से हमने माइनस किया 3C3 तो 1, 4C3 4, 5C3 10 हो गया जी। तो 220 में से हमने क्या करा जी, 15 माइनस कर दिया, 205 आंसर है जी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन गया जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, M parallel lines cut N parallel lines giving rise to 60 parallelogram. What is the? देखिए, अगर आपके पास मेरे बच्चे M parallel lines है एंड आपके पास N parallel lines है, तो याद रखना जी ये ज्योमेट्री का ही है जी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको सवालों के साथ करा रहा हूं जी। अगर आपके पास M parallel lines है, सपोज करो 4 parallel lines है ऐसी, और आपके पास 3 ऐसी parallel lines है सपोज करो, तो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे आपको पता है? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे MC2 इंटू NC2, ठीक है जी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो खोल के पूरा, M इंटू M-1 इंटू, या ऐसे लिख सकते हो M इंटू N इंटू M-1 इंटू N-1 डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। आप इस फॉर्मूले से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जी, MC2 इंटू NC2 को, क्योंकि M इंटू M-1 डिवाइड बाय 2 होगा, ये N इंटू N-1 डिवाइड बाय 2 होगा, तो Mn इंटू M-1 N-1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे दिए जाते हैं अगर M पैरेलल लाइन ऐसी है और N पैरेलल लाइन ऐसी है जी। देखो, M पैरेलल लाइंस कट N पैरेलल लाइंस गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम, तो MC2 इंटू NC2 आपका 60 आ गया जी। तो M प्लस N आपको चाहिए, निकाल लेंगे। 60 आ रहा है तो मतलब इसको मैं, 60 कब आता है, जब 10 आता है जी, तो 6 इंटू 10 लिख सकता हूं। अब 10 कब होता है जी, जब 5C2 होता है, और 6 कब होता है जी, जब 4C2 होता है। तो मतलब ये 4C2 इंटू 5C2 है, तो एक में एम में से, एम या एन में से एक 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, 5 4 चाहिए जी, 5 4 कितना होता है जी, 9।
खत्म, ढाई नंबर जेब में। क्योंकि 10 तो तभी आता है जब 5 C2 होता है, और 60 कब आएगा, जीरो कब पैदा होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × 10 लिख सकता हूँ, 4C2 6 होता है और 5C2 10 होता है। इतना तो आपको भी याद हो गया होगा सॉल्व कर करके, ठीक है। अब देखिए जी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स। ये भी ढूंढ लो जी, छोटा सा कंसेप्ट, मैं सारे ही लिखवा देता हूं आपको। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ n नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, n नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 × NC2 होता है जी। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × NC2, ठीक है जी। फिर ऐसी मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ n नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स। ये पूछा तो नहीं है बट लिख लो, होता है 6 × NC2 होता है। कितना होता है, 6 × NC2। ऐसी लाइन का क्या होता है, और नॉन ओवरलैपिंग लाइंस, वो तो होता है सीधा NC2 होता है, ठीक है जी, याद रखना जी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है जी, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 नॉन ओवरलैपिंग, यहाँ लिखा होना चाहिए था 10 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। तो 2 × 10C2 हो जाएगा। 2 × 10C2 कितना होगा, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, दो 9 5 45, और ये 450, नहीं 2 × ऑफ 10 सर्कल्स ना, तो 2 × NC2 होना चाहिए ये। तो 2 × NC2 कितना हो गया, 9 8 10, हाँ 90 हो गया ना, सॉरी। कितना आंसर हो गया जी, 90। 5 दूनी 10 और इंटू 9, ये आपका आंसर आ गया जी, सी ऑप्शन, दैट इज 90, ठीक है जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल। अब 4 स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल के लिए तो अलग अलग सॉल्व करते हैं जी। तो पहले 4 स्ट्रेट लाइंस के लिए देखेंगे। अब एक सर्कल है तो कोई पॉइंट नहीं बनाएगा, मतलब ही नहीं बनता, ठीक है जी। 4 स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा है n नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेट लाइंस होते हैं तो NC2 से देते हैं जी, या 1 × NC2 से देते हैं। तो 1 × 4C2 हो गया जी। एक सर्कल का तो अकेला कुछ नहीं हो सकता, बट लाइंस और सर्कल का हो सकता है। कैसे, एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, ऐसी 4 लाइनें कितने पॉइंट्स पे काटेंगी जी, 8 पॉइंट पे काट देंगी। तो एक तो 4C2 इसके हो गए, सर्कल का कोई नहीं हुआ, और लाइन एंड सर्कल के आपके 8 पॉइंट्स हो गए जी, ठीक है जी। तो 4C2 6 हो गए, 6 + 8 कितना हो गया जी, 14 हो गया जी। अब ऐसे ही मैंने आपको बोला जी 4 स्ट्रेट लाइंस है सपोज करो, और आपके पास 2 सर्कल है जी, ठीक है जी। तो कितने होंगे जी, 4 स्ट्रेट लाइन के तो 4C2 हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट हो गए। 2 सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल अकेला था तो अब ये 2 × NC2 होता है ना, तो 2 × 2C2, 2C2 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा जी। तो 4 स्ट्रेट लाइन के अलग, 2 सर्कल के अलग, और फिर एक सर्कल, 2 सर्कल और स्ट्रेट लाइन के, तो 2 सर्कल बनाया। एक स्ट्रेट लाइन 2 सर्कल को कितने पॉइंट्स पे काट रही है जी, 1 2 3 और 4। एक स्ट्रेट लाइन 4 पे काट रही है, तो 4 स्ट्रेट लाइन कितने पे काटेंगी, 16 पे, तो प्लस 16 पॉइंट्स वो हो गए, 16 और 2 18, 18 और 6 24 हो जाएंगे। समझ गए अब तो समझ में आ गया होगा। Next, out of 15 points in a plane, n points are in the same straight line. 445 triangles can be formed by joining these points. What is the value of n? ठीक है जी। अब देखो 15 पॉइंट्स है एक प्लेन के अंदर, n पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन, 445 ट्राइंगल बना रहे हैं यूजिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ट्राइंगल कैसे बनते हैं जी, NC3 - MC3 बनते हैं जी। तो आपके पास टोटल 15 पॉइंट्स थे, उसमें से n पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो n - NC3 बराबर 445 है जी। तो 15C3 सॉल्व कर लो, 15 × 14 × 13 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल, सॉरी अपॉन में 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 6 हो गया जी। ये और ये कैंसिल है जी, 6 3 दूनी 6 है जी, और 3 पंजे 15 है जी, 1 जार और ये 7 जार, तो कितना 35 × 13 हो गया जी, 15
तीन 9 और एक 10 और एक 5 और एक ये 3 हो गया जी। तो 5 5 और ये 4, 455 माइनस NC3 इज इक्वल टू 445 है जी, ये इधर। तो 455 माइनस 445 10, NC3 10 कब होता है? N जब 5 होता है। तो N की वैल्यू 5 आ गई सीधा। 2016 का क्वेश्चन, सबसे टफ पेपर कहते हैं जी, आपने इजीली कर लिया जी इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स? देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, किसी के लिए भी बता रहा हूं मैं फॉर्मूला। वो होता है क्या जी? NC2 माइनस n होता है जी, या फिर n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। अब ऑक्टागन है, ऑक्टागन की कितनी साइड होती है? n 8 होता है जी। तो ये कितना हो जाएगा जी? 8 इंटू एट माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, 1 जार 4 जार, तो 8 माइनस थ्री 5, 5 4 जार 20 हो जाएगा। दैट इज डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा जी। A diagonal, a polygon of n sides have 54 diagonals, तो n into n minus 3 डिवाइड बाई टू आपका कितना आ गया जी? 54 हो गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एन माइनस थ्री आपका कितना हो गया जी? 108 हो गया जी। अब किसका प्रोडक्ट 108 होगा? अगर मैं 12 रखता हूँ यहाँ पर, तो 12 इंटू नौ, ठीक है जी, 12 इंटू नौ ही 108 होता है जी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। 12 इंटू 12 माइनस तीन 9 हो गया ना, तो ये 108 हो जाएगा जी। पहला ही करेक्ट है। नंबर ऑफ स्क्वायर इन ऑन अ चेस बोर्ड। देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं जी, चेस बोर्ड में आपके पास 8 कॉलम्स होती हैं और 8 रोज होते हैं जी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो समीशन आर स्क्वायर कर दो, मतलब R1 से लेके 8 तक जितने रोज और कॉलम है वहां से लेके वहां तक। तो अगर आपके पास n क्रॉस n का बोर्ड है ना, तो कुछ नहीं करना, आपने समीशन R1 से लेके n तक जाना है और समीशन आर स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो समीशन आर स्क्वायर मतलब 1 से लेके 8 तक जाऊंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 8 का स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर बन गया, विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। यही होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। तो n की जगह 8 डाल दूंगा, 8 इंटू 8 प्लस एक 9 और ये 17 बटे 6 हो जाएगा जी। तो ये 6 3 पे गया जी और ये 4 पे गया जी, 1 पे और ये 3 पे। तो 12 इंटू 17 204 आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, तो याद रख लो जी, आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो कितने होते हैं जी? 204 होते हैं जी। ठीक है जी। ऐसी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते हैं? 1296 होते हैं, ये भी याद रख लो। चेस बोर्ड में नंबर ऑफ रेक्टेंगल 1296 कैसे आते हैं जी? चेस बोर्ड में समीशन आर क्यूब करते हैं, R1 से लेके 8 तक आर क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 8 का क्यूब हो जाएगा। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है पता है आपको? एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होता है जी। तो ये 8 का स्क्वायर इंटू एट प्लस वन, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सॉल्व करने ना 1296 आ जाएंगे जी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 8 कॉलम्स होते हैं और 8 ही रोज होते हैं। तो आपने 1 से लेके 8 कॉलम तक गए और 8 रोज तक गए, आर क्यूब कर दिया। स्क्वायर के लिए क्या करा जी? आर स्क्वायर कर दिया जी। तो याद रख लो, नंबर ऑफ स्क्वायर 204, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1296। ठीक है जी। अब देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन बट नन ऑफ हुज साइड्स हैपन टू कम फ्रॉम द साइड्स ऑफ ऑक्टागन। मैं इसको छोटे से बताता हूं जी। मैंने आपको कहा कि सपोज करो आपके पास एक हेक्सागन है जी। हेक्सागन माने कि बेंजीन बना दिया जी, C6H6। ठीक है जी। इस पे इलेक्ट्रॉन क्राउड होता है, आप जानते ही हैं। चलो खैर छोड़ो, मैथ पे वापस आते हैं। मैंने हेक्सागन बनाया थी, आपने ऑक्टागन की जगह मैं हेक्सागन का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। छोटी फिगर ले ली, ऑक्टागन में तो 8 साइड हो जाएंगी ना। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसके वर्टिसेस से ऐसे ट्राइंगल बनाओ जिससे कोई भी ट्राइंगल की साइड इसकी साइड से कॉमन ना हो। मतलब जैसे एक तो ट्राइंगल ये हो गया जी आपका। ठीक है जी, जैसे ये ट्राइंगल आपने बनाया जी, अब इसमें एक साइड कॉमन होगी ना हेक्सागन के साइड के साथ ही, तो ये ट्राइंगल खारिज है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल ऐसा बनाओ जो इसमें बने ना। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने ये बनाया जी, इसमें तो दो साइड कॉमन होगी जी।
तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल क्या मैं बना सकता हूँ हेक्सागन के अंदर? नहीं बना सकता। आप कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते जिसमें एक भी साइड कॉमन ना आए जी। आप ट्राई करके देख लो जी, पूरा हर बार एक ना एक साइड कॉमन आएगी। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर मैं एक साइड नो साइड कॉमन का फॉर्मूला बनाऊं, मतलब एक ट्राइंगल बना रहा हूं यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन, जहां पे कोई भी साइड पॉलीगन की साइड कॉमन ना आए जी, ट्राइंगल की नो साइड कॉमन। फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव डिवाइड बाय सिक्स। अगर एक साइड कॉमन पूछ ले, वो वन साइड कॉमन पूछ ले, तो वन साइड कॉमन का क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन माइनस फोर है जी। ठीक है जी। और अगर टू साइड कॉमन पूछ ले, ठीक है जी, टू साइड कॉमन पूछ ले आपसे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जी सिंपल एन हो जाएगा जी। टू साइड कॉमन के लिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा जी। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? ऑक्टागन पूछा है जी। ऑक्टागन की, ऑक्टागन के लिए 8 साइड बना लेना, तो फॉर्मूले के अंदर नो साइड कॉमन, तो 8 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 6। तो 8 इंटू 8 4, और यहाँ पर क्या बच गया? 3 डिवाइड बाय 6, 3 दूनी 6 जी, 1 जार 2 जार, और ये अगेन 2 जार। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया जी? 16। तो आप ऐसे सिर्फ और सिर्फ 16 ट्राइंगल जो है वो बना सकते हो जी। ठीक है जी। पक्की बात है। वैसे हेक्सागन के अंदर भी बन जाना चाहिए। 6, 6 माइनस 2 3, और ये 6 माइनस 5 1 हो गया जी। 1/2 दो तो बन जाने चाहिए। हम दो देखे कौन से बनेंगे। हम्म बन गया जी। एक तो ये बन गया, ठीक है जी, एक बन गया। और एक बन जाएगा आपका बाबूजी, एक ये बन जाएगा जी। ठीक है जी, दो बने जी। बस दो से ज्यादा नहीं बन सकते जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में भी दो बन रहे हैं ना। हम्म, ठीक है जी। तो फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक साइड कॉमन चाहिए हो तो एन इंटू एन माइनस फोर, दो साइड कॉमन चाहिए तो एन ही हो जाएगा जी आंसर। ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक आ गया जी, परमुटेशन यूजिंग कॉम्बिनेशन। यहां पर आपको नंबर्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना होता है। ठीक है। कंसीडर दी वर्ड क्वेश्चन है जी ये। ठीक है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है। हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स विद और विदाउट मीनिंग? हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स लिखा है ना। वर्ड्स बनाने हैं तो अरेंजमेंट भी करना पड़ता है मुझे। क्या करना पड़ता है जी? अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो पहले टू वॉवल सिलेक्ट करेंगे। वॉवल कितने हैं? आई ओ ई, ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी करो, ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ और यू। तो वॉवल कितने हैं जी? यू, ई, आई और ओ। तो चार वॉवल है जी। ठीक है जी, चार वॉवल आपके पास है क्वेश्चन के अंदर। तो चार में से दो वॉवल निकालिए। लेटर कितने क्वेश्चन में? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो चार में से दो वॉवल ले लिए, बाकी चार में से दो कॉन्सोनेंट ले लिए। रेपिटेशन तो कहीं आ नहीं रही क्वेश्चन के अंदर। इंटू क्या करूंगा जी? चार का फैक्टोरियल कर दूंगा। इंटू चार फैक्टोरियल क्यों किया? ये अरेंजमेंट के लिए किया ना, क्योंकि वर्ड्स तो और भी बन सकते थे ना। तो ये परम्यूटेशन यूजिंग कॉम्बिनेशन है जी, अरेंजमेंट के लिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए तो हमेशा परम्यूटेशन यूज करते थे, बट उसने कहा लेटर्स को सिलेक्ट भी करो, मुझे दो वॉवल और दो कॉन्सोनेंट चाहिए। तो आपके पास चार वॉवल्स थे, तो चार में से दो वॉवल सिलेक्ट कर लिए, और चार कॉन्सोनेंट से चार में से दो सिलेक्ट कर लिए। तो ये चार सी दो छः, चार सी दो छः, चार फैक्टोरियल 24 हो गया जी। छः चौका 24 और छः चौका 24, लास्ट में फोर आना चाहिए जी। करके देख लो, 36 इंटू 24 हो गया जी, 6 4 24, 4 3 12, 144, 12, 6 और 6 7 हो गया जी, 864 आ गया जी। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है, 2022 के सेकंड में आया ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। एक और देखिए जी। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स कंटेनिंग टू वॉवल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड? चार लेटर का वर्ड है तो मतलब दो वॉवल हैं और दो कॉन्सोनेंट्स होंगे। वॉवल कितने? यू और ओ। तो दो के दो वॉवल हो गए, बाकी कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच में से दो कॉन्सोनेंट्स हो गए। विदाउट रेपिटेशन है, यहां भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो इंटू फोर फैक्टोरियल कर दूंगा मैं अरेंजमेंट के लिए। कोई लेटर तो रिपीट हो नहीं रहा लखनऊ के अंदर। तो दो सी दो तो एक हो गया, पांच सी दो 10 हो गया, और चार फैक्टोरियल 24 हो गया। तो इसका आंसर हो गया जी 240। 240 इज दी करेक्ट आंसर जी। ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, ये एनडीए का ये भी पीवाईक्यू है। सात कॉन्सोनेंट्स चार वॉवल्स, सात कॉन्सोनेंट्स हैं और आपके पास चार वॉवल्स हैं जी। तीन कॉन्सोनेंट्स और दो वॉवल सिलेक्ट करने हैं। तीन कॉन्सोनेंट्स एंड दो वॉवल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म,
तो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 में से 2 वॉवल इनटू, अब इनका अरेंजमेंट भी तो करना है ना, वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स बनाने तो अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, इनटू 5 का फैक्टोरियल। तो 7C3 हो जाएगा जी आपका 35, 4C2 हो जाएगा जी आपका 6, 5 फैक्टोरियल हो गया जी 120। ठीक है जी। तो ये 12×6 = 72। ठीक है जी, तो 72 × 35 कर लो, 35 10 हो गया जी, 7×5 = 35, 36, 6 और 7×3 = 21, 0 12 4 5 2 और 0 और आ जाएगा, तो 25200, दैट इज ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का पूरे। ठीक है जी, 2021 के सेकंड में आया, कह रहा 3579 से आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 3579 से आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इन विच ईच ऑफ दीज 4 डिजिट बी रिपीटेड। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ये सारे के सारे तो आने चाहिए जी। ठीक है, अब 5 डिजिट का बनाना है, सारे आने चाहिए, मतलब एक डिजिट 2 बार आएगा यार। 4 डिजिट से 5 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? जब एक डिजिट 2 बार आएगा तो वो कौन सा 2 डिजिट 2 बार आएगा? वो एक डिजिट, तो कोई सिलेक्ट करोगे, 4 में से एक सिलेक्ट किया, इनटू, अब 5 डिजिट का बन जाएगा तो इनटू 5 फैक्टोरियल। बट वो जो डिजिट एक बार 2 बार आया उसका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करूंगा ना अरेंजमेंट के लिए, तो ये 4C1 4 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120/2, ये 60, 6×4 = 24, तो 240 जो है आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3579 से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मतलब एक डिजिट रिपीट आएगा, तो एक डिजिट वो कौन सा रिपीट होगा, सिलेक्ट कर लो, 4 में से एक सिलेक्ट हो गया, इनटू, अब 5 डिजिट बन गए, सपोज करो 3 आ गया था तो 5 डिजिट बन गए तो 5 फैक्टोरियल, बट वो एक डिजिट 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4C1 4, 5 फैक्टोरियल 120, 120/2 60, 6×4 = 24, 240। ठीक है जी। तो अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जी, प्रैक्टिस शीट के साथ टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी हमारे, और प्लस प्रैक्टिस शीट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ये लास्ट सेशन था जी। कैसा लगा चैप्टर एक बार बताना, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है जी, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे जी, कोई भी पीएनसी का कॉन्सेप्ट, हल्के से हल्का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिया है जी। तो उम्मीद करता हूं पहला हमारा जो चैप्टर है पीएनसी का, उम्मीद बैच के अंदर मेरे उम्मीदियंस को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। जितेश सर आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ाने वाले हैं, उसके साथ साथ मैं साइमल्टेनियसली अपना प्रोबेबिलिटी पे काम स्टार्ट करता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।